नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूनम यादव है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 में एज एम ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रही हूँ यहाँ पे। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर अर्गोनॉमिक्स के बारे में। ये मेनली हमारे उन फ्रेंड्स के लिए है जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग में काम करते हैं, या जिनका सिटिंग जॉब है 8 से 10 घंटे का। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको शोल्डर में प्रॉब्लम है, रिस्ट में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है और हमारे नीज़ में प्रॉब्लम है। मेनली ये चीज़ें हमारी कोई डीजेनरेट डिसऑर्डर नहीं है या उम्र के साथ होने वाली तकलीफ़ें नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे वर्क स्टेशन से रिलेटेड हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे रिलेटेड नहीं है। वहाँ पे हमारा अर्गोनॉमिक्स मतलब हमारे बैठने का तरीका ठीक नहीं है, उसकी वजह से। तो इसके बारे में आज हम एक छोटा सा डिस्कशन रखेंगे। सबसे पहले होता है कि हमारी चेयर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसमें हम अपना बैक सपोर्ट देखेंगे कि हमारा बैक सपोर्ट प्रॉपरली, हमारी बैक उसमें सपोर्टेड है या नहीं है, प्रॉपर कर्व्स है या नहीं है। दूसरा होता है कि हमारे फिट, हमारी हाइट जो होती है चेयर की, हमारी हाइट चेयर की, हमारे घुटने जो है प्रॉपरली ज़मीन पे टिके होने चाहिए। और हमें बहुत ऊंची हाइट पे अगर बैठना है तो हमें प्रॉपर फुट रेस्ट लेके बैठना है कि हमारे पैर ज़मीन पे हवा में लटकते ना रहें इधर उधर। दूसरी हमारी चीज़ होती है डेप्थ। हमारी सीट की जो ये वाली डेप्थ होती है, सीट की चौड़ाई कितनी होती है, वो इतनी चौड़ाई हमें होनी चाहिए कि जब हम बैठते हैं तो हमारे घुटने पीछे हमारी सीट पे लगनी नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ होती है हमारे लिए हमारे आर्म रेस्ट। हमारे आर्म रेस्ट जो है प्रॉपर हमारी चेयर में होने चाहिए सपोर्टेड। तो उनकी ऊंचाई ना तो आपने बहुत नीचे रखनी है कि हाथ हमें लटकाने पड़े नीचे, और ना ही कि हमारे शोल्डर उसमें श्रग करें। तो उनकी जो हाइट है वो इस हिसाब से रखनी है कि जो हमारी एल्बोज़ हैं वो 90 डिग्री पे बेंड रहें। अगर बहुत नीचे हैं तो उसके लिए आप आर्म पैड्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जब भी हम चेयर पे बैठें तो हमारा हेड, नेक और ट्रंक एक लाइन में होना चाहिए। तो प्रॉपरली हमें बैठना है, बैक सपोर्ट करके बैठना है और हमारे फुट को ग्राउंड के साथ सपोर्ट करके रखना है। ये हो गया हमारा चेयर। चेयर के बाद हम बात करते हैं हमारे मॉनिटर के बारे में। तो हमारे मॉनिटर का जो विज़न है वो हमारे विज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा विज़न कैसा है, हम स्पेक्स यूज़ करते हैं या नहीं कर रहे। फिर भी उसके लिए एक मिनिमम है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस और मैक्सिमम है 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस। जैसे मेरे पास स्पेक्स नहीं है तो मैं उसको 50 से इन बिटवीन 70 के ऊपर रख सकती हूँ, जितना मेरे को कंफर्टेबल लगता है उतना। और दूसरा हम बात करेंगे कि वो या तो प्रॉपरली स्ट्रेट हो या हमारे आई गोज जो है उसके बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए या थोड़ा सा डाउनवर्ड। उसको ऊपर करके नहीं रखना है हमने या बहुत नीचे नहीं रखना है। कोशिश करनी है कि जो हमारा आई गोज है उससे 10 से 15 डिग्री लोअर हो। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कीबोर्ड की। जो हमारा कीबोर्ड है वो प्रॉपर हमारी आर्म रेस्ट की इक्विवेलेंट हाइट पे होना चाहिए। हमारे हैंड्स उस पर प्रॉपरली सपोर्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत फ्लेक्स रखें या बहुत एक्सटेंशन। उसके दो टाइप हैं, या तो हम कीबोर्ड को बिल्कुल फ्लैट रखें, या दूसरा सा जैसे मेरे पास आप देख रहे हो ये फ्लैट कीबोर्ड है, हम इसको ऐसे रख सकते हैं। दूसरा, हम कीबोर्ड को थोड़ा सा इंक्लाइन पोजीशन में रख सकते हैं 10 to 15 डिग्रीज। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमारे हैंड्स, जो हमारी रिस्ट है वो प्रॉपरली सपोर्ट होना चाहिए उसके लिए। नहीं तो हम रिस्ट से प्रॉब्लम है, जैसे हमें कार्पल टनल हो सकता है, रिस्ट पेन हो सकता है, गैंग्लियन हो सकता है, या हमारे शोल्डर में इश्यूज हो रहे कंटिन्यूस टाइपिंग से। दूसरी बात है कि जब भी हम टाइपिंग कर रहे हैं तो इन बिटवीन हमें ब्रेक लेना है, हमें स्विच करना है कीबोर्ड टू माउस पे स्विच करना है। माउस यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो हमें कीबोर्ड पे स्विच करना है। इन बिटवीन कीबोर्ड और माउस के बीच में भी हमें कीबोर्ड के शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा हमें पता होने चाहिए, हम शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। और कंटिन्यूस हमें आधे घंटे से ज़्यादा टाइपिंग नहीं करनी। जैसे हमारी स्पीड नॉर्मल जो होती है 60 वर्ड्स पर मिनट की होती है, तो हमें क्या करना, आधे घंटे के बीच में एक ब्रिस्क 2 मिनट का या 1 मिनट का ब्रेक लेना है वाइल डूइंग। उसके लिए आप सिंपल स्ट्रेच कर सकते हैं, जो हम वीडियो के एंड में आपको दिखाएंगे कि कैसे करना है। द थर्ड थिंग इज़ अबाउट कि हमारी टेबल जो कैसी होनी चाहिए। टेबल हमारी बहुत नीचे नहीं होनी चाहिए, हमारे घुटने की जो ऊपरी सतह है वो उस पर टच नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लंबी भी टेबल हम नहीं रखेंगे। हमारी टेबल का साइज़ इतना होना चाहिए कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, डेस्क ऑर्गेनाइजर, वो प्रॉपरली उसके ऊपर ईजी रहे हमारे लिए। ये एक छोटा सा डिस्कशन था हमारे वर्क स्टेशन का कि हमें उस पर कैसे उठना और कैसे बैठना है। 3-4 जनरल एडवाइसेज हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले, अगर हम 8 घंटे कॉन्टीन्यूस काम कर रहे हैं, अगर हम घर पे भी काम करते हैं तो भी हमें टेबल और चेयर का यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि हम बेड पे बैठे रहेंगे, उससे हमारे शोल्डर इश्यूज़ हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आजकल विजिट कर रहे हैं, शोल्डर इश्यूज़ हो जाएंगे हमें, अपर क्रॉस सिंड्रोम, लोअर क्रॉस सिंड्रोम, नी पेन, रिस्ट पेन, माइग्रेन्स, और हमारा जो आई साइट है वो भी वीक होता है कंटिन्यूस मॉनिटर को स्टेयर करने के लिए।
तो हमें घर पे भी अपना टेबल चेयर यूज़ करना चाहिए। दूसरा, आप आधे घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर पे काम ना करें, स्क्रीन ना देखें। उसके बीच में आपको 2 मिनट का एक ब्रेक लेना है, आपको उठ के अपने रूम में ही घूमते रहना है प्रॉपरली। कुछ स्ट्रेचेस करने हैं आपको नॉर्मल, जिससे आपको जो होने वाली भविष्य में होने वाली जो तकलीफ़ें हैं आप उनसे बच सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और विज़न के लिए ये है कि लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए आपके रूम में, ना तो बहुत तेज़ ना बहुत डिम। दूसरा, हमारा मॉनिटर के ऊपर जो है प्रॉपर या कोई पीछे विंडो है उससे रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए, आपको प्रॉपरली उनको ब्लाइंड से कवर करके रखना है। ये सब छोटी छोटी जो तकलीफ़ें थी ये भविष्य में बहुत हमें ट्रबल कर सकती हैं नॉर्मली। तो अगर ऐसी फिर भी आपको कोई समस्या ऐसी लग रही है तो आप हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 में विज़िट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक वेल इक्विप्ड एडवांस रिहैब सेंटर है, वहाँ पे हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं।